हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। हालांकि देखिएगा, मैंने एक क्यूज डाला था कि जो केबीएस पीआरटी का करंट अफेयर वाला 10 क्वेश्चन आना है, उसमें आप लोग करंट अफेयर की कैसी वीडियो चाहते हैं। मैंने उसमें 3 ऑप्शन दिया था। कौन कौन सा ऑप्शन दिया था कि मतलब कि हर महीने का आप लोगों को करंट अफेयर दे दिया जाए, या दूसरा ऑप्शन था उसमें कि एक ही क्लास में पूरा मैराथन करंट अफेयर का कवर करा दिया जाए, और तीसरा था कि मैं अपने हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट दूं। तो हालांकि 60 से 64% वोटिंग उसमें यह हुआ कि मतलब उसका केवल एक ही वीडियो दिया जाए और मैराथन दिया जाए। 60 से 64%, 65% लोगों ने मैराथन की मांग की है, लेकिन मैराथन की क्लास बन रही है और जैसे वो करंट अफेयर की मैराथन की क्लास बन जाती है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पे फोकस रहेगा, लेकिन कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 1 साल में रहे हैं वो भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे उस मैराथन वाली सेक्शन में। लेकिन उससे पहले हम लोग महीने वाइज क्या होता है कि जो साल भर का करंट अफेयर है, तो महीने वाइज साल भर का करंट अफेयर हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये हल्का हल्का हम लोगों को अगर मालूम रहेगा तो इससे मैराथन लेने में और हम लोगों की तैयारी और बेहतर बनाने में, करंट अफेयर के क्षेत्र में और बेहतर बनाने में ये इसमें सुविधा देगा। एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा जो 10 क्वेश्चन आना है। मैं निश्चित आप लोगों को कर दूं कि आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन छूटने पाएगा, क्योंकि जितनी भी मेरी मैराथन आई हैं अभी तक की, चाहे जिस भी परीक्षा को लेकर के, उसमें से लगभग सारा क्वेश्चन उसमें मिला है। तो आप लोग उसमें निश्चिंत रहिएगा। जो भी करंट अफेयर का वीडियो पढ़ रहा है केबीएस पीआरटी के लिए, उस लेवल का पढ़ रहा है, तो उस लेवल के लिए आप लोग ये वीडियो मतलब जितना करंट अफेयर का पढ़ रहा है वो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, महीने वाइज 2-2 महीने का एक दिन में कवर करेंगे हम लोग। वीडियो रिकॉर्डेड है, आप लोग बस देखते चलिए, नोट करते चलिएगा, सुनते चलिएगा। ठीक है, हम लोग 2-2 महीने का कवर करते हैं और मार्च से हम लोग कवर करते हैं। मार्च से पूरा हम लोग देखेंगे, तो आप लोग बस नोट करते चलिएगा, देखते चलिएगा, सब कुछ आप लोगों को कवर कराया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, एक क्लास मैं मैराथन लेके आऊंगा जो कि सारा कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 2-2 महीने का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। मार्च और अप्रैल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम मार्च और अप्रैल के दिनों की बात कर लेते हैं, दिवस की बात कर लेते हैं जो मार्च और अप्रैल में महत्वपूर्ण दिवस हैं। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर हम 4 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर हम 9 मार्च की बात करें तो धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च की बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम 19 मार्च की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, 19 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम 23 मार्च की बात करते हैं तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और यदि हम अप्रैल की बात करते हैं तो 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 2 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और 16 अप्रैल की बात करें तो 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल, और 18 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल की बात करें तो जानते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। वहीं अगर हम 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये तो हो गया मार्च और अप्रैल में महत्वपूर्ण दिवस की। अब आइए कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से ये ओलंपिक संघ ने यह सम्मान वापस ले लिया।
सर्वोच्च सम्मान था ओलंपिक का, उसने वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा था, तो रूस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी देख ही रहे हैं कि युद्ध चल ही रहा है थोड़ा बहुत, तो वही इसी के वो देखते हुए इसने सम्मान को वापस ले लिया। हेरात महोत्सव की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में हेरात महोत्सव मनाया जाता है। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन मार्च 2022 में इसका आयोजन हुआ और अप्रैल 2022 तक ये चलता रहा। अगर हम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो यह न्यूजीलैंड में हुआ था और इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया, विजेता टीम कौन थी? ऑस्ट्रेलिया थी। इस विश्व कप में 2 रिकॉर्ड इंडिया वालों ने बनाया। पहला रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी, ये विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय ये महिला बन गई हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी ये हैं। और वहीं एक रिकॉर्ड ये बना कि विश्व में अभी तक किसी ने भी 6 विश्व कप नहीं खेला है, लेकिन मिताली राज एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अकेले 6 विश्व कप खेला है। तो इस विश्व कप में भाग लेकर के खेल करके मिताली राज ने यह इतिहास अपने नाम कर लिया है, यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कालियाट्टम उत्सव की बात करते हैं तो यह केरल में यह उत्सव मनाया जाता है। अम्मा और बहिनी योजना, अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम सरकार द्वारा यह योजना लाया गया। अम्मा योजना महिलाओं को क्या होगा कि वहां की सरकार, सिक्किम सरकार जो है वो 2000 रुपया ये मतलब महिलाओं को देगी। और बहिनी योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन बच्चियों को दिया जाएगा, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को दिया जाएगा। अगर हम सिलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास की बात करते हैं तो यह विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ और भारत और श्रीलंका के बीच यही लिखा हुआ है SL मतलब श्रीलंका, उसके बाद से IN मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज, तो उसी में उसका नाम छुपा होता है, तो यहां से इसको देख लीजिएगा। सिलिनेक्स हो गया श्रीलंका और ये इंडिया। वहीं अगर हम सिम्बेक्स की बात करते हैं तो सिंगापुर और इंडिया, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास सिंगापुर और इंडिया है। सूर्य किरण की बात करते हैं तो भारत और नेपाल हो जाता है। बोंगो सागर की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं। नान मुधलवान योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, अगर कोई चीज अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लेंगे तो भी हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण कौन सी सरकार? त्रिपुरा। ये अमित शाह जी ने ये घोषणा किया था, तो उसको भी देखिएगा। त्रिपुरा राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण का घोषणा अमित शाह जी ने किया था। बुद्ध जी की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति अगर हम बात करें तो बोध गया में इसको बनाया जा रहा है। और बुद्ध जी की बात करें तो बोध गया में ही बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहते हैं। ठीक है, कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2 डाटा देख लीजिएगा। कौन कौन सा वो डाटा है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैनिकों पर सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। और ये हथियारों का आयातक देश, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का आयातक देश कौन सा है? सबसे बड़ा आयातक देश तो वो है भारत। ये 2 रिपोर्ट ध्यान दीजिएगा। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार ये कौन सी सरकार शुरू किया है? तो ये हरियाणा सरकार शुरू किया है। सुषमा स्वराज जी की मृत्यु के बाद यह पुरस्कार शुरू किया गया 2022 मार्च 2022 में हरियाणा सरकार ने यह पुरस्कार महिलाओं को देने के लिए यह पुरस्कार शुरू किया है। अगर हम परम गंगा सुपर कंप्यूटर की स्थापना की बात करते हैं तो IIT रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर की स्थापना किया है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट कंपनी की बात करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स ये भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी है। मिस वर्ल्ड 2021 मार्च 2022 में यह चुनी गई 2021 की मिस वर्ल्ड कौन है? कैरोलिना बिलावस्का। ये कहां की है? पोलैंड की है। ये अभी देखिएगा एग्जामों में पूछा गया था कि ये कहां की हैं, तो ध्यान दीजिएगा पोलैंड की हैं। लामिटिये 2022 ये भारत और सेशेल्स के बीच ये
अभ्यास हुआ, नौसैनिक अभ्यास हुआ भारत और सेशेल्स के बीच लामितीय युद्धाभ्यास। ठीक है। प्रित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के वास्तुकला के क्षेत्र में, प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में, और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दोनों बातें देख लीजिएगा। तो प्रित्जर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस केरे को दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। वहीं अगर एबेल पुरस्कार की बात करते हैं, एबेल नहीं है, एबेल पुरस्कार है। ठीक है। एबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो यह गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार 2022 की बात करते हैं, 2002 नहीं है, ये 2022 है। 2022 की बात करते हैं तो डेनिस पार्नेल को यह पुरस्कार दिया गया। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब की बात करते हैं तो पीवी सिंधु ने यह खिताब जीता। वहीं लिवलिंग रूट ब्रिज की बात करते हैं तो यह मेघालय में है। ठीक है। लिवलिंग रूट ब्रिज ये मेघालय में है। और अब अप्रैल की बात करते हैं कि अप्रैल में कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहा है कि पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो यह तो है उत्तर प्रदेश। वहीं अगर भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में यह मनाया जाता है। 35वां था अप्रैल 2022 में, ये 35वें क्रम का ये मनाया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम सरस्वती सम्मान 2021 की बात करते हैं जो कि अप्रैल 2022 में दिया गया, तो रामदरस मिश्र जी को यह सम्मान दिया गया। 56वां ज्ञान पुरस्कार कब दिया गया, किसको दिया गया? तो नीलमणि फूकड़ को यह पुरस्कार दिया गया 56वें क्रम का। वहीं अगर हम 97वें क्रम का देखें, 57 क्रम का देखें, यह किसको दिया गया? तो दामोदर मोजे को यह पुरस्कार दिया गया था, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करते हैं तो यह पुरस्कार प्रथम है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरे क्यों यह और महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया। मॉस्कोवा युद्धपोत की बात करते हैं तो ये मॉस्कोवा युद्धपोत चर्चा में रहा था और यह रूस का युद्धपोत था। ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश की बात करते हैं तो यह सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन है, जहां की जनसंख्या भारत से भी अधिक है। जनसंख्या की बात करते हैं तो विश्व में पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में चीन आता है। तो वहां की जनता सोने का सबसे बड़ा ये उपभोक्ता है, सोने को पसंद करती है। तो वो देखिए, ये सोना वाला सोना नहीं, स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, पहनने वाला सोना है। ठीक है। गोल्ड वाला सोना। ठीक। दृष्टिबाधितों के लिए भारत का पहला रेडियो दक्ष कार्यक्रम ये कहां से शुरू किया गया? नागपुर से शुरू किया गया। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। कारगा मंदिर महोत्सव, ये कारगा मंदिर महोत्सव कहां मनाया गया? कारगा मंदिर हालांकि कर्नाटक में है, इसलिए यह मंदिर महोत्सव कहां मनाया गया? कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ। वहीं अगर हम दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री की बात करते हैं कि यह फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो 3 व्हीलर की है, तेलंगाना में इस फैक्ट्री को लगाया जाएगा। ठीक है। प्राणहिता प्राणहिता पुष्करलू त्योहार की बात करते हैं तो यह त्योहार तेलंगाना में ये मनाया गया। ठीक है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर की बात करते हैं तो यह शहर आगरा हो गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। ठीक है। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन, यह स्टेशन कहां पे है? तो राजस्थान में है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम 36वें आहार मेला का आयोजन की बात करते हैं तो नई दिल्ली में इस मेला का आयोजन हुआ और आहार मेला इस बार 36वें क्रम का था, यह भी ध्यान दीजिएगा। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो ये हिम प्रहरी योजना ये उत्तराखंड की ये योजना है। ओ हेनरी पुरस्कार की बात करते हैं तो यह अमेरिका का एक पुरस्कार है। ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा को यह पुरस्कार दिया गया 2022 में। डीआरडीओ ने हेलिना का सफल परीक्षण किया। हेलिना क्या है? एंटी टैंक मिसाइल, ये एंटी टैंक मिसाइल है हेलिना। इसका डीआरडीओ की स्थापना की बात करते हैं तो 1958 में इसका स्थापना हुआ और एंटी टैंक मिसाइल हेलिना का इसने सफल परीक्षण किया। कहां से किया? तो वो राजस्थान से किया।
अगर हम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बात करते हैं तो यह योजना झारखंड की योजना है, जिसमें बालकों को, जो छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, जो स्कूलों में पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको फाइनेंशियल कंडीशन के तौर पे मतलब कि पैसा दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा। तो वही ये योजना लाया गया है, झारखंड की ये योजना है।